महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना। और बोलो जयकारा बोल मेरे श्री श्री गुरु महाराज की जय, गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, कुबेर देव की जय, शेरावाली माता तेरी सदा ही जय, पहाड़ों वाली माता की सदा ही जय, गौरीश्वर शंकर की जय, भोले भंडारी की जय, त्रिशूलधारी सियापति राम जी, पवन प्रजा हनुमान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, नारायण की जय। Shukrana, 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 and gratitude to all, everyone, my parents, my siblings, my guru, my mentors, and my students also. Okay. तो आज हमारा जो कार्ड है that is 9 of Cups. आप इस कार्ड को देखकर क्या बोलते हो? इसने बहुत कुछ, जैसे बहुत सेटिस्फाई है, सब कुछ पा लिया है इसने। और काइंड ऑफ कि बहुत धन संपत्ति, जैसे एक घर का मुखिया होता है ना, बहुत अच्छा सा, बहुत समृद्ध परिवार का मुखिया सा, जिसकी सब मांगते हैं, वैसा सा लग रहा है ये। हम्म, मुखिया, क्या बात बोली है। दिस कार्ड 9 नंबर का, 9 नंबर का जो कार्ड होता है ना, दिस इज ऑल 9 कप्स, यानी कि मेरे ऊपर रिकॉग्निशन है, नेम फेम है, सब कुछ है यहाँ पर, राइट। और मेरे सिर के पीछे सारे कप्स लटके हुए हैं, तो ये उस तरह का कार्ड है। दिस कार्ड एक्चुअली इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड with positive outcome. Whenever this card comes for yes and no, the answer is definitely yes. It's a card of a wish fulfillment card. It's a wish fulfillment card, ready to take actions, right? It is like everything is satisfied, dreams coming into reality, happy life, but business would be good, highly positive hai, education would be very good, finances would be very good, relationship में यहाँ पर दिखावा होगा, more of the दिखावा, ठरकी बंदा, रिलेशनशिप के लिए कार्ड नहीं है, रिलेशनशिप के लिए ठरकी ठरकी वाला आप कह सकते हो। वाई? क्योंकि इसका जो हाव भाव है, क्योंकि हम जब भी किसी कार्ड को पढ़ते हैं ना, तो उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं। इसके एक्सप्रेशंस क्या है? हाथ फोल्डेड हैं और दोनों जो लेग्स हैं वो ओपन हैं, यानी कि ही इज रेडी टू इंटरमिंगल, पहली चीज। दूसरा, ऐसे बंदे बड़े फ्लर्टी होते हैं, अपनी कोई बात नहीं बताएगा, लेकिन ठरकी बंदा, लाइक फ्लर्टी, ठरकी, हम यहाँ पे कह सकते हैं वेरी हाई डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स, राइट, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप में यदि ये कार्ड आ जाता है कि ऑलरेडी, मतलब मैडम मेरी शादी हो चुकी है, आपको क्या लग रहा है, इस करंट एनर्जीज क्या है मेरे हस्बैंड की? तो करंट एनर्जीज उसकी ये है कि दो ही इज वेरी हैप्पी विद यू, बट ही इज टाइप ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन, राइट, क्योंकि वो कंट्रोल करेगा आपको। और दूसरा, ही इज ऑलवेज इन अ मूड ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, एंड देयर आर चांसेस, क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल सकते हो थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि ऐसे बंदे के चांसेस बहुत, मतलब 9 नंबर का कार्ड है और उसके साथ सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हाई होंगे, तो हो सकता है कि एक पार्टनर से सेटिस्फेक्शन ना मिले, राइट। तो ये उस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। फीलिंग्स के लिए यदि ये कार्ड आता है तो मार्स का है ना ये कार्ड? नंबर 9, फीलिंग्स के लिए जो कार्ड आता है तो ये आता है कि फीलिंग्स आर, द पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद यू, यदि अभी उनके बच्चे बच्चे हैं, शादी वादी नहीं हुई है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज कभी कभार ऐसा हो जाता है ये बंदा आगे जाके डोमिनेट करेगा, सो बी केयरफुल बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू एनीथिंग,
रिलेशनशिप के लिए कार्ड बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि अच्छा है। पॉम्पस मैरिज है, दिखावे वाली मैरिज जरूर दिखती है, ऊपर से दिखती है हैवी, लेकिन अंदर कंट्रोलिंग है। वो चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखेगा। शो ऑफ, मतलब बाहर जा रहे हैं, एक सीरियल आ रहा है कि बाहर जाते हैं तो भाई बहुत अच्छा है, ये मेरी वाइफ है, फलाना है, लेकिन घर के अंदर कंट्रोल कर रहा है, एंड वो चीज वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। बट फॉर करियर द कार्ड इज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, वेरी ग्रेट सक्सेस है, क्योंकि उसने अपने अचीवमेंट्स पाई हैं, ह्यूज गेन्स पाई हैं, फाइनेंसेस पाई हैं, हार्डवर्क के बाद, क्योंकि जो पीछे दिख रहा है वो हमें वो दिख रहे हैं ना, जैसे दीवार है, काफी मेहनत करी है बंदे ने। सो एजुकेशन के लिए भी यही होगा, तो यू एक्चुअली हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, but definitely there is going to be success. So you need to have faith in yourself. यहाँ पे faith वाला है, यहाँ पे है कि we need to have some actions in the life. Emotional, ये बंदा ना क्योंकि 9 cups हैं, तो 9 cups जब ये होती हैं तो बंदा would be very emotional also at times relationship में, right? कंट्रोलिंग यहाँ पे दो चीजों को लेके आ सकता है, भाई वो पॉइंट भी आ गया, क्योंकि कंट्रोलिंग क्या है, क्योंकि इमोशनल है, तो भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, अगेन वो क्वेश्चंस पूछेगा, राइट? उसको इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कहीं ना कहीं, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं जा रही, तो वो चीज इमोशनल कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, लेकिन इमोशन ज्यादा होने की वजह से भी कंट्रोलिंग हो जाते हैं। कई बार ये भी होता है, नेगेटिव में नहीं आता, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल होने से कंट्रोलिंग हो जाता है, वो चीज है इसका। जो फेस है ना वो स्माइलिंग फेस है, यानी कि कोई पूछेगा ना पर्सनालिटी ऑफ माय फ्यूचर हस्बैंड, तो द पर्सन वुड बी वेरी चार्मिंग, चबी होगा, राइट? Finances would be good, very emotional but controlling at the very same time. Desires high होंगे, lust के desires high होंगे, right? तो वो चीज यहाँ पर होगी। He will provide you everything in your life, whatever you want, क्योंकि पैसा है, लेकिन you should be ready to get controlled. Clear? क्योंकि एक तो ना हार्ट चक्र ब्लॉक है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपने सीक्रेट्स नहीं बताएगा, मतलब तुमसे तो एक्सपेक्ट करेगा सब कुछ, लेकिन अपने सीक्रेट्स नहीं बताएगा। फिर जिस थ्रोन के ऊपर, मतलब जिस फट्टे के ऊपर बैठा है ना, आप वो देखोगे, पैसा तो है लेकिन नॉट लाइक अ किंगली पर्सन, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो जो फट्टा है उसमें बैठा है, ठीक है, कपड़े अच्छे हैं, ऊपर रिकॉग्निशन है, नेम फेम है, सब कुछ है, पैसा भी होगा, लेकिन नॉट लाइक अ किंग। फर्क है ना, मंत्री हो सकता है, वो चीज हो सकता है यहाँ पर, मैनेजर हो सकता है, अच्छा पैसा मिलता है, बट सीईओ नहीं होगा। समझ में आया? सिर पे दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर की इश्यू हो सकती है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आएगी। दिस पर्सन वुड ऑल्सो बी रेडी टू टेक द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, क्योंकि उसके पैर खुले हैं, वो इस तरह से बैठा है ना जैसे कि मैं तो अभी तैयार हूँ, कोई भी कुछ बोल दे तो मैं तैयार हूँ, तो प्यार से भी बोलेगा, ये डोमिनेट करने वाला बंदा होगा। देन वी हैव 10 of cups, बहुत ही बढ़िया कार्ड है 10 of cups। ज्यादा इन कार्ड्स में ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं है, क्योंकि हाव भाव देखकर ही 10 का नंबर सूर्य का नंबर होता है। सूर्य यानी कि सन, आपके पास सब कुछ है इस दुनिया में, फैमिली भी है आपके पास, राइट? रिलेशनशिप भी है, बच्चे भी हैं, पॉजिटिविटी भी है, रोशनी भी है, नेम फेम भी है, क्योंकि ये रेनबो की तरह है ये कार्ड्स। पानी बहता हुआ दिख रहा है, खर्चा ज्यादा होगा फैमिली के ऊपर, आता भी रहेगा, खर्चा भी होगा, और हैप्पी फैमिली है ये, दिस इज ऑल हैप्पी फैमिली, राइट? कंटेंटमेंट है मैरिज में, सेलिब्रेशंस हैं, कोई प्रेगनेंसी का कार्ड आता है तो ये प्रेगनेंसी के लिए यस होगा, ये कार्ड भी प्रेगनेंसी के लिए यस होगा, ऊपर वाला 9 of cups वो भी प्रेगनेंसी के लिए यस होता है।
लविंग, यहाँ पे ज्यादा क्या है, लविंग फैमिली है, लविंग हस्बैंड है, केयरिंग हस्बैंड है, मेच्योर्ड हस्बैंड है, हु विल टेक केयर ऑफ हिज वाइफ, हु विल टेक केयर ऑफ हिज किड्स। ट्रैवलिंग का कार्ड आता है क्योंकि ये लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर गार्डन में कहीं पानी जहां पर है तो वहां पर ट्रैवल करेंगे, दे विल स्पेंड टाइम, राइट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये हो सकता है कि यदि छोटे बच्चे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो बच्चों पर ध्यान दे देना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ आपस में ही लगे हुए हैं, उनको चिंता ही नहीं है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो उनका हाथ छोड़ा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यू, इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल विद किड्स, तो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ द किड्स, डू नॉट गेट लाइक फ्रीक्ड आउट, राइट। सक्सेस, मैम मेरे पार्टनर की फीलिंग कैसी है? बहुत बढ़िया फीलिंग है, ही वांट्स टू गेट इनटू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, he wants to have kids with you, he is very loving, he wants to spend time with you, he's a very matured person, and a person who also wants name and fame in his career, in his life. ऐसा नहीं है कि जो सेटिस्फाइड होगा कि ओके मेरी जॉब में जो चल रहा है वो चल रहा है, नो, ही विल एक्चुअली वर्क हार्ड टू अटेन समथिंग। और ये वाला बंदा 9 ऑफ कप्स वाला है, वो भी वर्क हार्ड करेगा टू अटेन समथिंग। ये दोनों कार्ड्स ऐसे आएंगे क्योंकि उनको उनकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और विश फुलफिलमेंट सिर्फ ड्रीम्स लेने से नहीं होती है। तो विश फुलफिलमेंट कब होती है? जब आप मेहनत करते हो। इफ यू आर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड, तो सोचो भी मत, राइट। तो ये कार्ड उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैम मैं ना एग्जाम देने जा रहा हूँ, कैसा रहेगा मेरा एग्जाम? बहुत बढ़िया रहेगा। आप यू विल एक्चुअली गेट वेरी गुड मार्क्स, the only thing is you need to study hard, right। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, आपको अपनी मेहनत की सक्सेस मिलेगी। और आपको यदि फैमिली है तो फैमिली सपोर्ट भी कर रही है आपको पढ़ाई करने में, यानी कि कोई आपसे काम नहीं करवा रहा होगा, कह रहा होगा कि बच्चे तू पढ़ ले, राइट, वो चीज हो जाती है। एंड यदि कोई हस्बैंड आके बोलता है या वाइफ आके बोलती है कि मैम मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी? यस, योर स्पाउस विल सपोर्ट यू इन योर करियर, इन द ग्रोथ ऑफ योर करियर, राइट। फाइनेंसेस बहुत बढ़िया है, बिजनेस करोगे या जॉब है या जो भी आप कर रहे हो उसमें खूब पैसा कमाओगे, फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे। जॉब करते हो तो ओके, यू नीड टू वर्क इन कोऑपरेशन विद योर टीम, लेकिन यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो फैमिली बिजनेस कर दो। कोई पैसिव इनकम भी आ सकती है, तो वो चीज आ सकती है। और एडवाइस यहाँ पे ये होता है दैट यू नीड टू एक्चुअली स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, क्योंकि जब आप अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, गो फॉर वेकेशन। इट कुड बी पॉसिबल यदि उसका पास्ट का कार्ड कुछ ऐसा टफ आया है और प्रेजेंट का ये आया है। अब मान लो आपने 3 कार्ड्स निकाले, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में टफ आ रहा है, प्रेजेंट का ये कार्ड आ गया, फ्यूचर भी अच्छा आ रहा है, तो प्रेजेंट में आप बोलोगे ना उसको कि यू हैव एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड, यू हैव गॉन थ्रू सम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, नाउ इज द टाइम गाइडेंस में टू गो ऑन अ फैमिली वेकेशन, टेक रेस्ट। यहाँ पे मेडिटेशन नहीं है, यहाँ पे गो ऑन अ फैमिली वेकेशन, एंजॉय करो, जहाँ पहाड़ है, नदी है, वहां पर जाइए, गार्डन है, ग्रीनरी है, रूट्स हैं, तो नेचर के साथ जाकर यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ। 1 मिनट रोमा जी, 1 सेकेंड। श्योर। खाना खा ले, राइस खा ले। हाँ जी रोमा जी। हेलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो बस पेज अप कप में इसमें पेज ऑफ कप्स है तो पेज इज 11, सो दैट इज 2। 2 इमोशनल का कप है, और जो फिश है वो, और मतलब जो हाथ में होल्ड किया हुआ है, ऐसा लग रहा है ही इज गेटिंग समथिंग न्यू समथिंग। अपॉर्चुनिटीज। हाँ, गेटिंग समथिंग। और अच्छी फैमिली से लग रहा है ये बंदा। और काइंड ऑफ जैसे एक ये वही मैजिक ये वही बंदा है जो हमारा मैजिक वाला।
फूल का बंदा द है। फूल वाला है ना, कि हम्म। मतलब एक एक्साइटमेंट है लाइफ में बहुत, अ, हर चीज वेलकमिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है इसको देख के। हम्म। और जो इसके पैरों में थोड़ा दर्द भी होगा, अगर मैं पैरों में थोड़ा लग रहा है, इसके पैरों में थोड़ा दर्द होगा, पैरों में, सिर सिर में, में। ये हो सकता है कहीं कान में भी होगा। हाँ, इसके इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, इमोशन ऊपर नीचे इमेच्योर्ड है, बहुत है। यंग है, अभी टीन्स का है। इसके चेहरे पे देखो, ही इज अ टीन, ठीक, राइट? एकदम ज्यादा लगा एक्साइटमेंट नहीं चल रहा है। था। हाँ, यंग है, इमेच्योर्ड है। जो कब से फिश आ रही है, दैट इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, बिकॉज फिश मनी का प्रतीक है। तो देर इज, like he has got lots of emotions in the sense कि अरे मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं क्या एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं मतलब ये देखना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ। सो ही wants to explore the world, but this whole card is very good, क्योंकि पानी ऊपर नीचे जरूर जा रहा है, यानी कि इमोशंस ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन this is a card of a new beginning, right? Because fish represents money. कहते हैं ना, फिश घर में चांदी की फिश होनी चाहिए तो सक्सेस आता है, मनी आता है। और वो नॉर्थ वेस्ट में आई आई बिलीव, क्योंकि मून का कारक होता है, तो वहां पर रख दो तो अच्छा होता है। तो ये वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस पर्सन इज अ क्यूट लवर, इमोशनल है ना बंदा, हम्म। नए नए इमोशंस, नया नया प्यार जो जागृत हुआ है, वो टाइप है। और यहाँ पर लविंग है, केयरिंग है, आगे पीछे घूमेगा आपके, कि अच्छा आप तुम कहाँ जा रही हो। देखो, जो 9 ऑफ कप्स था वो डोमिनेटिंग था, कंट्रोलिंग था। ये क्या है, ये आपके जहां जहां जाओगे आपके पीछे पीछे जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ द कंट्रोलिंग नेचर, जस्ट बिकॉज ही लव्स योर यू नो द हैंगिंग आउट विद यू। क्वालिटी टाइम, है ना? ही लव्स योर प्रेजेंस, तो वो चीज है यहाँ पर। बड़ा ही मतलब आगे पीछे घूमने वाला बंदा, लविंग, केयरिंग। मैरिज हो जाएगी, हो गई है, क्वेश्चन आया है। सो हाँ, द पर्सन हैज गॉट लॉट्स ऑफ इमोशंस, बट एट द वेरी सेम टाइम ही इज वेरी लविंग, केयरिंग। एंड देयर आर चांसेस दैट ये जो कार्ड आता है कि यदि न्यू पार्टनर्स के बारे में पूछती है ना, कि मैम मेरे मेरे लव लाइफ के बारे में बताओ, चांसेस है या तो वो आने वाला है, या जस्ट 1 या 2 महीने पहले ही आया है। I actually had used this card to predict, जो एस्ट्रोटॉक में कि कई बार आता था क्वेश्चन, तो मैं यही यही पॉइंट यूज करती थी, क्योंकि पेज जो होता है ना, कप्स महीनों को रिप्रेजेंट करता है, और 2 ऑफ कप्स मतलब 2 महीने। तो आप बोल सकते हैं, रेंज बोलना पड़ता है कि 2 से 3 महीने पुराना आपका ये रिश्ता अभी आया ही है या आने वाला है, इतने ही टाइम तक। मैम मेरे को कब मिलेगा मेरा पार्टनर, ये कार्ड आगे तो 2-3 महीने में आपको मिल भी जाएगा। तो ये वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। करियर कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। करियर ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज है, बट यू हैव टू बी वेरी मैच्योर्ड इन योर लाइफ। अपने में करियर में ग्रोथ तो है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन अपनी अपॉर्चुनिटीज को मैच्योरली हैंडल करना। डू नॉट बी इमेच्योर, टेक सम गाइडेंस वगैरह, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी। बच्चा बहुत यंग है, फटाफट हाँ ना बोल देगा, लेकिन फिर बाद में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि बाद में इमोशंस क्यों बोले, क्योंकि इमोशंस ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो वो ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए। अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेट आएगी, बट यू नीड टू टेक द गाइडेंस। यहाँ पे गाइडेंस जरूर लो एल्डर्स की। फाइनेंसेस को हैंडल करना है। फाइनेंसेस मैम मेरे 2026 में फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? बहुत बढ़िया रहेंगे। आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और बहुत जल्दी भी आने वाली हैं अगेन। बट टू हैंडल यू हैव टू हैव सम गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस, क्योंकि अभी ये बच्चा है। यू अ पर्सन शुड नॉट बी ओवर इमोशनल, क्योंकि इमोशंस है ना यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो आपने ये भी गाइडेंस देना है कि कोई भी डिसीजन लेते वक्त इमोशनल ज्यादा होकर डिसीजन नहीं लेना। थिंक विद योर हेड, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, जो कि आप देखो उसके प्रोस एंड कॉन्स, तब डिसीजंस लो। ऐसा बंदा जो होगा,
गिविंग इन नेचर होगा। पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन क्या है? पर्सनालिटी रेडी टू एक्सप्लोर, वेरी चार्मिंग, वेरी हैंडसम, loving, caring, right? Full of emotions. Person who loves independence. Thank you. A person who loves independence. A person who is nature loving person. Nature loving person भी हो सकता है क्योंकि पानी के आसपास खड़ा है, right? A person who likes to wear casual dresses. ये नहीं कि मेरे को टिप टॉप बन के रहना भाई, नहीं, I like casual dresses. फर्क हो गया ना? इस कार्ड को देख ना, मेरे दोनों बच्चे मुझे ध्यान में आते हैं। कैजुअल, सारा दिन बोलती रहती हूँ भाई कपड़े ढंग से पहन लो, अरे मम्मा पहना तो हुआ है। और एक ऑन द टॉप ऑफ इट, यदि मुझे देखोगे घर में बिल्कुल टिप टॉप बन के बैठना है मैंने, तो वो फर्क है ना, वो फर्क आ जाता है। कैजुअल बनना है। मैं तो घर में कई बार जूते पहन के भी घूम रही होती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टिप टॉप, द मोमेंट आई वेयर शूज आई फील कि आई एम रेडी फॉर वर्क, वो एक्टिवनेस आ जाती है मुझे। और यदि मैं कैजुअल बन के रहूंगी ना तो आई विल बी लाइक कभी इधर बैठूंगी कभी उधर बैठूंगी। तो ये कैजुअल कपड़े पहनने वाला इंसान होगा, इसको ज्यादा टिप टॉप बन के रहना नहीं पसंद होगा, टाइट कपड़े ऐसे वो नहीं, ठीक है, इंजॉय करना है। दिस पर्सन वुड लव टू इंजॉय द लाइफ। फाइनेंसेस ऐसे पर्सन के एवरेज होंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि राजा बाजा है, बट हाँ 2026 में फाइनेंसेस कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, आपका वर्ड ठीक होगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते भाई करोड़पति बन जाएगा, नहीं, ये करोड़पति का नहीं है कार्ड। फाइनेंसेस अच्छे होंगे, खर्चे भी अच्छे होंगे। क्यों होंगे खर्चे? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकली, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं चाहिए, अब वो चाहिए तो वो खरीदेगा भी। मून है ना, मून क्या है? लिक्विडिटी। मून 12वें घर में बैठ जाएगा तो खर्चे ही होंगे, तो ये खर्चे करवाएगा। जो भी चीज देखेगा और उसको निहार रहा है बड़े प्यार से, अभी निहार रहा है तो मुझे चाहिए, वो वाला फीलिंग आ रही है ना इसको देखकर, तो खर्चे भी करेगा, यानी कि ले लेगा वो। कान में दर्द जरूर होगी, सिर में दर्द होगी, पैरों में दर्द हो सकती है, तो वो ध्यान रखिए। जो छोटे छोटे फूल निकलते हैं ना, ये दिख रहे हैं, तो ये लवी डवी पर्सन होता है। पहले पिंक पिंक भी है तो लवी डवी पर्सन। फूल जो है वो प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते हैं। हमने किए थे ना फ्लावर्स, दे ब्लॉसम, बड्स हैं, तो न्यू न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, चाहे वो लव में है, चाहे एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, नया सब्जेक्ट लेने जा रहा होगा, पढ़ने जा रहा होगा, नए कॉलेज में जा रहा होगा। फाइनेंसेस होंगे तो अपॉर्चुनिटीज नई नई आएंगी, तो वो चीज को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। एनी डाउट? नहीं। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, ये इसी का ही कार्ड है। यहाँ पे कैसे कपड़े पहने थे, बच्चा था, है ना, अभी बहुत ज्यादा ढंग का कपड़े नहीं पहने हैं, लूज कपड़े पहने हैं। यहाँ पर आके क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल टिप टॉप हूँ, ये रोमा है, ये मैं हूँ टिप टॉप, बिल्कुल ऑलवेज रेडी टू टेक द चार्ज ऑफ द लाइफ, पूरा तैयार है। नाइट, और नाइट है ना, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का मतलब 12 नंबर का कार्ड, 12 नंबर का मतलब 1, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन। मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे जीत चाहिए, मुझे विक्ट्री चाहिए। इमोशनल, डेफिनेटली इमोशनल पर्सनालिटी होगी इसकी, क्योंकि इमोशनल है ना बंदा, मैं तो इमोशनल हूँ, इमोशनल भी होगा। घोड़े पे सवार, हर काम के लिए घोड़े पे सवार। फ्लर्टिशियस, ये भी फ्लर्टिशियस पर्सन हो सकता है, चार्मिंग पर्सन, हैंडसम पर्सन। कलगी सिर पे लगी हुई है जो इसके क्या कहते हैं हेलमेट पर,
वो जीत का कारक दिखाती है, और इसको कार्ड को देखकर ऐसे लगता है कि जीत कर आया है, कहीं पर जीत कर आया है ना, सक्सेस पाकर आ रहा है। तो दिस कार्ड रिप्रेजेंट सक्सेस। तो आप आराम से बोल सकते हो कि यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, एंड दिस इज अ यस कार्ड। ये भी काम के लिए यस सही है। प्रपोजल भी आ सकता है, शादी का प्रपोजल, यदि शादी के लिए कार्ड है तो प्रपोजल भी आ सकता है। यहां पर भी पेज ऑफ कप्स में भी प्रपोजल आएगा। ये प्रपोजल के कार्ड्स हैं। लविंग, केयरिंग। रिलेशनशिप कैसा रहेगा मैम मेरे पार्टनर के साथ? अच्छा रहेगा। द पर्सन वुड बी वेरी नर्चरिंग, इमोशनल होगा, केयरिंग होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, कुड बी अ फॉल्स कनेक्शन इन लव अफेयर्स। क्यों आया फॉल्स कनेक्शन इन लव अफेयर्स? का मतलब हुआ क्योंकि ये पानी बह गया, उसने उसने क्रॉस नहीं कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ, ये चल रहा है घोड़ा, चलते चलते वो जब घोड़ा कोई चीज अटक जाती है ना, कोई चीज खतरा होता है, तो वो टांग उठा के ऊपर की तरफ होता है ना, ई करके सिर नीचे करेगा, टांग ऊपर कर लेगा कि मुझे आगे नहीं जाना हो, सीन आता है। वो ध्यान से देखो, ये वो सीन आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आगे पानी है, तो घोड़ा पानी से भी तो डरेगा ना। तो यहाँ पर वो एक डर जरूर होगा, रिलेशनशिप में भी डर होगा, करियर में भी उसको थोड़ा सा डर होगा कि क्या मैं ये करूं या नहीं करूं। जैसे अभी मैं आपको पूछ रही थी थोड़ी देर पहले इंश्योरेंस को लेकर, करूं नहीं करूं, तैयार हूं बट करूं नहीं करूं, करूं नहीं, वो चीज कहीं ना कहीं डर की बात थी। तो वो यहाँ पर दर्शाएगा, लेकिन बंदे को बोलना है भाई तू डर मत, तूने कदम उठा लिया है तो तू अब आगे बढ़ जा, कोई बात नहीं, यू विल बी सक्सेसफुल, राइट। तुझे सिर्फ अपने अपने इमोशंस पे काबू करना है। मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत बुरे तो नहीं आएंगे। इमोशंस है ना, थोड़ा सा रुका हुआ है, डरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम्स देने से भी डरेगा। तो आपको ये बोलना है मैम मेरे मार्क्स कैसे आएंगे? मार्क्स आपके ठीक ठाक आ जाएंगे। अब हमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्योंकि वो डरा हुआ। घोड़े का सिर नीचे है, वो जीतना तो चाहता था, लेकिन घोड़ा कहीं ना कहीं सिर नीचे है। घोड़ा यदि तान के सिर तान कर भी चलता है ना, जब सक्सेस होती है, यहाँ पे घोड़े का सर नीचे है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज आएगा, क्योंकि कहीं ना किसी बात को लेके आप डर जाओगे। तो आपको पढ़ना जो है वो फोकस के साथ पढ़ना है, मेहनत के साथ पढ़ना है। फाइनेंसेस ठीक ठाक होंगे, यहाँ पे ये कार्ड ठीक ठाक को रिप्रेजेंट करता है। और यदि आप ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, ये कार्ड ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, पहाड़ों की तरफ, नदियों की तरफ आप ट्रैवल करोगे। मैं फॉरेन जाऊंगा, ये कार्ड आ जाएगा, आप जाओगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हमने क्यों बोला टाइम लगेगा? भाई मैडम पहाड़ और नदियां तो दिख रही हैं, क्योंकि घोड़ा तो टाइम ले रहा है ना क्रॉस करने के लिए, वो डरा हुआ है थोड़ा सा। ऊपर जो बंदा है वो तो तैयार है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रोसेस में स्लोनेस होगी, बंदा तो जाना चाहता है लेकिन प्रोसेस में स्लोनेस होगी। मेन क्या है एडवाइस? चेक द प्रपोजल्स दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। अपने प्रपोजल्स जो भी आ रही हैं आपकी लाइफ में, न्यू प्रपोजल्स तो आएंगी, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे फाइनेंसेस को लेके हो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि पानी बह रहा है और घोड़ा डर रहा है। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, कॉपी पेंसिल लेकर लिख लो सारी चीजें, तब जाकर आप सक्सेसफुल होगे।
बट यस, ओवरऑल कार्ड यस को रिप्रेजेंट करता है। एनी डाउट? नहीं। हैंड्स में इश्यू हो सकती है, पैरों में इश्यू हो सकती है, क्योंकि पैरों में ये देखो क्या पहने हुए हैं इसने, मेटल के, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है। सिर में प्रॉब्लम आएगी। अब ये कार्ड रिवर्स हो जाएगा तो गिरेगा ही ना, चोट ही तो लगेगी। और यदि रिवर्स नहीं अपराइट में है तो सिर को ये पहन के चलेगा तो सिर, सर्वाइकल की, माइग्रेन की इश्यूज आएंगी। क्लियर? आज हम इतने करें, 2 रहते फिर हाँ 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 हाँ, ठीक है। 4 हो गए ना, 4 कार्ड्स ओपन। हाँ, एनी डाउट? नहीं। गुड गुड गुड।